हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है। पहले क्या था कि अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता था तो वो उस धर्म के धर्म गुरु के पास जाता था, उनके बताए हुए तरीके को फॉलो करता था और वो उस धर्म को अपना लेता था और कानूनी तौर पर उसको मान्यता भी मिल जाती थी। लेकिन अब तरीके थोड़े से बदल गए हैं। ये नहीं है कि धर्म परिवर्तन करना गैर कानूनी है। आप जितनी मन मर्जी चाहे उतनी बार आप धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। जो भी आपको धर्म पसंद आता है उस धर्म में आप दाखिल हो सकते हैं। ये आपका अधिकार है और ये अधिकार आपको दिया है संविधान ने। लेकिन अगर इसका मिसयूज होने लगे, अगर आपको कोई डरा धमका करके किसी लोभ लालच की वजह से, शादी करने के इरादे से, धन पाने के इरादे से, संपत्ति पाने के इरादे से, औलाद पाने के इरादे से या फिर कोई और स्वार्थ हो जिसके आधार पर अगर आप अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये गैर कानूनी है। अगर आपको कोई तौर तरीका पसंद आ रहा है, किसी का रहन सहन पसंद आ रहा है, किसी की पूजा इबादत करने का तरीका अगर आपको पसंद आ रहा है, किसी के बिलीफ्स आपको अगर पसंद आ रहे हैं और आप उसको अपनाना चाहते हैं, तो जिस दिन आप ये सोच लेते हैं कि हाँ मैं अपना धर्म छोड़ूंगा, उस धर्म को अपनाऊंगा, वो धर्म सच्चाई के रास्ते पे है, तो यकीन मानिए जिस दिन आप अपने दिलों में ये चीज़ ठान लेते हैं परमात्मा की नज़र में, आप उसी दिन आपका धर्म परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि धर्म चेंज कर रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, आप परमात्मा के लिए चेंज कर रहे हैं। आप परमात्मा की कौन सा तरीका अपनाना चाहते हैं, उसकी पूजा करने का, उसकी सेवा करने का। अगर आपने कोई तरीका अपना लिया है तो वो बेहतर जानता है, आपको तो उसी को यकीन दिलाना है। तो जिस दिन आपने अपना धर्म चेंज कर लिया, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। समझ लीजिए कि जिस धर्म के आपने रूल्स रेगुलेशन को अपना लिया, आप उसी दिन से आपका धर्म परिवर्तन हो गया। लेकिन कुछ लोग हैं, या फिर कभी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है डॉक्यूमेंटेशन करने की, कि जब आपको दिखाना पड़ता है कि आप इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, या फिर आपको भले ही मान लीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स में जो भी आपका रिलीजन है, आप जिस तरीके को फॉलो कर रहे हैं आपका वही धर्म माना जाएगा। आप उस धर्म रह कर के किसी भी दूसरे धर्म के तौर तरीक़ों को भी आप कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको फ्रीडम है। या फिर आप सारे धर्मों को मान सकते हैं, इसके लिए भी आपको फ्रीडम है। आप शैतान की भी पूजा कर सकते हैं, गॉड की भी पूजा कर सकते हैं। ये आपका बिलीव है, ठीक है, ये आपकी करनी है, जैसा भी आप करें। इसके लिए आपको संविधान ने स्वतंत्रता दी है। अब आपको डिसाइड करना है कि सही क्या है और गलत क्या है, आपको किसकी करनी है, किसकी नहीं करनी है। लेकिन फिर भी अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि सब शक्तिमान एक ही है, सबका मालिक एक ही है। अगर आप कोई धर्म छोड़ कर के दूसरे धर्म में जा रहे हैं, उसके तौर तरीके अपना रहे हैं, उसके बिलीफ्स अपना रहे हैं, तो कहीं पर भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी मौलाना, हाफिज़, पंडित, ऋषि मुनि के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपका धर्म परिवर्तन कराए। ठीक है, आपका धर्म परिवर्तन जिस दिन आपने ये पैदा कर लिया, अपने अंदर, आपके अंदर एक बिलीफ पैदा हो गया किसी धर्म के लिए, समझ लीजिएगा कि उसी दिन आपका धर्म परिवर्तन हो गया। और ये चीज़ आपको दुनिया में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, गॉड आपका समझता है कि आपका धर्म परिवर्तन हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स के रूप में भी आपका रिलीजन चेंज हो, आप ऐलान करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सबको पता लगे कि आपने रिलीजन चेंज कर दिया है, ताकि विरोधी भी आपके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई ना कर सके, तो इस संबंध में क्या है कि ऐसा कोई ऐलान करने से पहले या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट्स में अपना नया धर्म मेंशन करने से पहले, सबसे पहले आपको इसकी सूचना जिला अधिकारी को देनी होगी कम से कम 2 महीने पहले, कि आप धर्म चेंज करना चाहते हैं, आप इस धर्म के निवासी हैं और आप इस धर्म को छोड़ करके इस धर्म को अपनाना चाहते हैं। क्यों? उसमें आपको रीज़न भी देना पड़ेगा, और ऐसा नहीं, वैलिड रीज़न देना पड़ेगा। वैलिड रीज़न क्या हो सकता है? उस धर्म के बिलीफ्स, उस धर्म के रहन सहन, उस धर्म की इबादत करने का तरीका आपको पसंद है, इसलिए आप अपने इस धर्म को छोड़ करके उस धर्म को अपना रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना कह सकते हैं कि आपको गर्लफ्रेंड से शादी करनी है इसलिए आप धर्म चेंज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपको बॉयफ्रेंड से शादी करनी है इसलिए आपको धर्म चेंज कर रहे हैं। आप इसलिए धर्म चेंज कर रहे हैं क्योंकि आपके जो पड़ोसी हैं उसने बोल दिया है कि अगर धर्म चेंज कर लेंगे तो सारी संपत्ति मैं आपके नाम कर दूंगी। तो आप धन दौलत पाने की वजह से, लोभ लालच की वजह से, किसी के दबाव सताव में आकर के धर्म परिवर्तन करेंगे तो आपका धर्म परिवर्तन थोड़ी ही माना जाएगा। अगर आप ऐसे धर्म परिवर्तन करते भी हैं तो उस मामले में 6 महीने से लेकर के 3 साल तक की सज़ा है। तो ऐसे धर्म परिवर्तन करके तो आप उल्टा फंस जाएंगे ना। तो अगर धर्म परिवर्तन करना है तो आपको सिर्फ ये बताना है कि उस धर्म पर आपका बिलीव है, उस धर्म के रूल्स, तौर तरीके, रहन सहन, इबादत करने का तरीका, पूजा करने का तरीका, उस धर्म के बिलीव्स आपको पसंद है, इसलिए आप अपने धर्म को छोड़ करके उस धर्म को अपनाना चाहते हैं। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी।
इस एप्लीकेशन के साथ एक हलफनामा और आपका आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट, आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों इन्वॉल्व हों, ऐसे डॉक्यूमेंट्स को आप जो है संलग्न करके जिला अधिकारी को रजिस्ट्री के माध्यम से भी भेज सकते हैं, या फिर एक वकील के माध्यम से आप खुद भी जिला अधिकारी को मिल सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आप धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। उसके 2 महीने के बाद ही आप आगे की कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, जब भी आप रजिस्ट्री करें जिलाधिकारी को तो उसकी भी रिसीविंग अपने पास रखें, उसकी भी कॉपी अपने पास रखें। जो भी डॉक्यूमेंट आप भेज रहे हो उस पर सब पे आपके साइन होंगे, उसकी सबको फ़ोटोकॉपी करानी है, उसको फ़ोटोकॉपी को अपने पास रखना है, और जो रजिस्ट्री के माध्यम से आप भेज रहे हैं उसको भी आपको अपने पास संभाल के रखना है। उस रसीद को जो आप रजिस्ट्री के जब रजिस्ट्री करेंगे तो उसकी रसीद आपको मिलेगी, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप जो है लीगल एक्शन ले सकें, अपना बचाव कर सकें। जब आप ये सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट कर दें उसके 2 महीने के बाद ही अब आप स्वतंत्र हैं। किसी धर्मगुरु के पास जाकर के आप अपना धर्म परिवर्तन करा लीजिए, किसी मंदिर में जाकर के आप धर्म परिवर्तन करा लीजिए, किसी गुरुद्वारे में जाकर के आप धर्म परिवर्तन करा लीजिए, या फिर किसी मस्जिद में जाकर के आप धर्म परिवर्तन करा लीजिए। तब आप पर किसी प्रकार का कोई लीगल एक्शन नहीं होगा। अगर कोई लीगल एक्शन आपके एंगेज्ड होता है, कोई जलने वाला ऐसा व्यक्ति है जो आपके एंगेज जाकर के कोई एफआईआर दर्ज कर देता है, शिकायत दर्ज करा देता है, तो उस मामले में जो आपने जिलाधिकारी को रजिस्ट्री की थी उसकी आपके पास कॉपी होगी, ठीक है, उसकी रसीद भी आपकी पास होगी, तो वो आपको भी अपने पास संभाल के रखना है, ठीक है, ताकि अगर ऐसा कोई एक्शन या फिर ऐसी कोई रिपोर्ट आपके एंगेज लिखाई जाती है तो आप बचाव के तौर पे आप दिखा सकें कि आप इसकी सूचना पहले से दे चुके हैं और आपने सरकार जो भी कानून है उसके तहत ही सरकार को सूचना दे करके ही उसके समय के बाद ही आपने धर्म परिवर्तन किया है। तो उसके बाद अगर आपके एंगेज कोई कार्रवाई होती भी है तो उस मामले में एफआईआर लग जाएगी या फिर उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। कोई भी एक्शन आपके एंगेज्ड नहीं ले सकता अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं। सो गाइस, ये था पूरा वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।